अब हमारा क्या है कि हमने पहले पार्ट में आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए थे उनको करने का तरीका बताया था, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन फिर आपको बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और समझना है हमको कैसे आंसर देना है, जिससे हमको पूरे मार्क्स मिल सकें एग्ज़ाम हॉल में। कैसे लिखना है इसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही से अप्लाई सही सीक्वेंस में नहीं करते तो आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो हर पार्ट के लिए कुछ न कुछ नंबर दिए होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4 नंबर में आया था, तो इसमें आपसे कह रहा है कि एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर लंबा है, उससे 30 मीटर की दूरी पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पे एक बिल्डिंग है, जो उसकी एंगल, जब बिल्डिंग को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसकी टॉप पे 30 डिग्री का। जब एक बॉय है 1.5 मीटर है, उससे एक 30 मीटर की डिस्टेंस पे, 30 मीटर की डिस्टेंस पे बिल्डिंग नहीं है बल्कि 30 मीटर की जो है वो बिल्डिंग है। डिस्टेंस हमको नहीं पता, ये कह रहा है कि 1.5 मीटर का बॉय है जो कुछ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस मतलब यक्स मान लेते हैं जैसे, और उससे यक्स मीटर की दूरी पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट बता रहा है आपको कि 13 मीटर है। ठीक है, तो जब वो बॉय जो है बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसकी टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। लेकिन उसके बाद क्या करता है वो लड़का, बिल्डिंग की तरफ कुछ मूव करता है, कोई डिस्टेंस मान लेते हैं कि वाई डिस्टेंस जैसे मूव किया, कुछ भी मान सकते हैं। तो मूव करने के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया, वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब आपको ये पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब उसने जो बिल्डिंग की ओर डिस्टेंस ट्रेवल की है वो दूरी बतानी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी सिंपल सा यह है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के विषय में बताया जा रहा है कि 30 मीटर की है। यहाँ पे कोई एक बॉय खड़ा हुआ है, बॉय की लंबाई बताई जा रही है कि वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। अब जब यहाँ से ये देखता है तो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, और इसके बाद कुछ डिस्टेंस इसकी ओर जाता है, यहाँ पे आ गया, यहाँ से जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। अब आपको ये डिस्टेंस बतानी है कि जब ये मूव करके गया इसके पास तो ये कितनी दूरी उसने ट्रेवल की, ये बताना है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है ए डी, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो मेरा 30 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है कि बॉय की जो हाइट है 1.5 मीटर है, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो ए बी, बिल्डिंग की हाइट ए बी नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, बिल्डिंग तो ये है ना पूरी तुम्हारी, तो बिल्डिंग तुम्हारी ए डी है, ये भी गलत लिखा है यहाँ पे, यानी जो बिल्डिंग की हाइट है तुम्हारी ए डी है, और आपसे बॉय की हाइट जो है, ये बॉय खड़ा है यहाँ पे, बॉय मान लेते हैं, ये जैसा बना है ठीक है, बॉय है ये, इसकी हाइट बताई जा रही है आंखों से पूरा डिस्टेंस, बाकी जो तुम्हारे आँख के ऊपर ही वो है डिस्टेंस, इसको छोड़ देते हैं नेगलेक्ट करते हुए, मानते हैं कि 1.5 मीटर का है, आँख और टॉप पे है, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये बॉय है। अब आपसे बिल्डिंग जो है तुम्हारी एडी है, और आपको देखना होगा एंगल ऑफ, जो पहला ट्रायंगल जैसे हम देखते हैं ए बी सी, तो इसमें जो एंगल बी बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। जब ये ट्रायंगल देखते हैं ए एफ सी, तो एंगल एफ बन रहा है 60 डिग्री का। अब आपसे पूछ रहा है कि जब इसने अपनी पोजीशन बी से एफ पहुंचा तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो x मीटर, ये डिस्टेंस हमको पता करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी।
ठीक है, यानी आपको निकालना क्या है, बी एफ की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर कुछ और डिस्टेंस मानना चाहें तो जैसे ये एफ है तो ये जी मान लें, ई जी ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, अब हम टोटल डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि वाई है, या फिर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, तो ये रिमेनिंग कितनी है, वाई है। दोनों डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स प्लस वाई हो गई। अब हम ये माने हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये मेरी, ये एक्स डिस्टेंस है, इसी को हमें फाइंड करना है। और इस टोटल जो हमने मान लिया है, ये हमने मान लिया है कि वाई है, तो जब टोटल मान लेंगे तो ये जो रिमेनिंग बचेगी वो वाई माइनस एक्स बचेगी। या तो इसको वाई मान लें, जैसा भी करें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसको वाई मान लेंगे तो दोनों का एडिशन हो जाएगी टोटल, और नहीं मानेंगे तो इसको टोटल को वाई मानेंगे तो इसमें वाई में एक्स घटा देंगे तो ये वाली रिमेनिंग बच जाएगी, ये एफ सी। तो अब हमें क्या करना है, पहला ए बी सी ट्रायंगल लेना है, ए बी सी ट्रायंगल, और इसमें tan थीटा का यूज करना है। ठीक, और उसके लिए सबसे पहले हमको ये निकालना होगा बी सी कितनी आएगी, ए सी, सॉरी ए सी कैसा आएगा, ए सी ऐसे निकालेंगे, ए सी जो है, ए सी तुम्हारी बॉय की हाइट से, जब यहाँ से बॉय है इसकी आंखों से हम जब देखेंगे तो ये हॉरिजेंटल, ये मेरा नया पोजीशन हो जाएगी हॉरिजेंटल की। ठीक है, उस केस में एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे हॉरिजेंटल की पोजीशन चेंज हो गई, तो इसलिए यहाँ से हमको बिल्डिंग की हाइट लेनी होगी। जब इस ट्रायंगल का यूज करेंगे तो यहाँ बॉटम से नहीं ले लेंगे 30 मीटर, बल्कि इसकी आंखों की हाइट के बराबर जाने के बाद जो डिस्टेंस ये हटा देंगे, जो टोटल बिल्डिंग में डिस्टेंस में दी है उसमें बॉय की डिस्टेंस को, हाइट को घटा देंगे, तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी डिस्टेंस आ जाएगी ए सी। तो ए सी निकालने के लिए क्या है, ए डी में क्या घटाना है, सी डी, सी डी। और सी डी क्या है, सी डी तो तुमको दिया हुआ है बॉय की हाइट, बॉय की हाइट जो है तुम्हें सी डी दी है ना, तो तुम्हारी ये हाइट आ जाएगी ये सी डी, घटाने के बाद ए डी कितनी है, 30 मीटर दिया हुआ है, सी डी कितना है 1.5, जब इसको घटा दोगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा। यानी ये डिस्टेंस जो तुम्हारी आ जाएगी, ये डिस्टेंस है तुम्हारी 28.5 मीटर। ठीक है, तो ये तुम्हें निकालनी है। अब तुम्हें क्या करना है, अब ट्रायंगल यूज करोगे ए बी सी। देखो ये होता है जब किसी को हाइट से हम देखेंगे तो उसके रेफरेंस में हमको हॉरिजेंटल लेना होता है। ऐसा नहीं होगा कि जो हॉरिजेंटल हमारा इसके पैर के पास है वही सेम हॉरिजेंटल होगा, लेकिन उसके पैरेलल जो आंखों के सामने बनेगा वो लिया जाएगा। तो ये जब हम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, इसकी हाइट जो है चेंज हो जाएगी, वो ए सी हो जाएगी। अगर यहाँ से एंगल बनता तो तुम्हारी ए डी होती हाइट, लेकिन जहाँ से एंगल बना है उसके रेफरेंस में हमको लेना होगा हॉरिजेंटल। ठीक है, इस वजह से ये मेरा चेंज हुआ है। अब हमको ट्रायंगल का यूज करना है, पहला ए बी सी, ए बी सी का यूज करोगे तो यहाँ पे tan थीटा लगाना होगा। tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा की क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ए सी डिवाइड बाई बी सी। तो यहाँ पे tan 30 इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, तो tan, ये देखो हमने जब लगाया तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसको 1/√3 जब लिख देंगे, और ये AC की वैल्यू कितनी होगी, AC की वैल्यू हमने अभी निकाली है AD माइनस CD, तो ये 28.5, और ये जो BC है वो क्या है, हमने Y माना है टोटल, तो ये Y, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर दूसरा केस में क्या है, हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है AFC, ये ट्रायंगल था तुम्हारा ABC। अब ट्रायंगल लेंगे AFC। अब इसके रेफरेंस में tan देखेंगे तो tan 60, ये बराबर हो जाएगा मेरा कितना, अरे सॉरी, ये जो हो जाएगा AC डिवाइड बाई यहाँ पे FC। तो ये क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी है 28.5, FC की वैल्यू कितना है, अगर इसको हम क्या मानते हैं कि ये पूरा Y है तो X कट जाएगा ये,
एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे आपको करा, देखो, और इसका सोल्यूशन ये ऐसे कि हमने क्या किया, जो हमने माना है यहाँ पे हमने क्या किया है कि इन डिस्टेंस को अलग अलग माना है, कि यानी ये इससे लगाएंगे सही आएगा, इसको अलग अलग मानेंगे तब भी सही आएगा। तो हमने जो किया है तो हम बता देते हैं आपको, ये रफ करते हैं पहले। हमने क्या किया है, इन दोनों डिस्टेंस को अलग अलग माना है। ऐसे करेंगे तब भी आएगा, क्योंकि इक्वेशन दो बन गई, दो वैल्यू रहेंगी, दो कांस्टेंट रहेंगे, उन कांस्टेंट को निकाल सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन सीक्वेंस पे करने के लिए ये तो सही है। ठीक, तो हमने क्या किया कि ये डिस्टेंस हमने मान ली, जो बी एफ है वो ये एक्स है, इतना एक्स है, ये जो रिमेनिंग हो गई ये वाई हो गई, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कैसे है। तो अब हमको क्या करा, पहला यूज करना है tan 30 का। tan 30 ट्राइंगल ए बी सी में करेंगे तो tan 30 इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी डिवाइड बाई ई डी। ए सी क्या है वो बताया हमने, ए डी माइनस सी डी, यानी 30 माइनस 1.5 डिवाइड बाई ई डी क्या है, ई डी हमारी क्या हो जाएगी, दोनों का समेशन हो जाएगा ई डी, ये प्लस ये, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा यहाँ से ई डी एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो tan 30 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3, उसको रख दिया हमने, और इसके बाद ये इसको सॉल्व करने के बाद आया था 30 में 1.5 घट गया तो 28.5 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इधर आएगा तो ये 1 के साथ होगा एक्स प्लस वाई, और √3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तुम्हारा 28.5 √3, एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरा ट्राइंगल यूज करना है ए एफ सी, उसमें tan 60 पे लगाओगे तो वहाँ पे ए सी डिवाइड बाई एफ सी, जब यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे tan लगाओगे तो ये तुम्हारा ए सी डिवाइड बाई एफ सी, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या है, ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली अभी 28.5, एफ सी की वैल्यू क्या है, वाई हमने माना है, जो एफ सी माना है हमने वो यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये मेरी वाई है। ठीक है, तो एफ सी हमारी वाई हो गई। तो अब इसका tan 60 की वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये √3 हमने पुट कर दिया, ए सी की वैल्यू 28.5, एफ सी की वैल्यू वाई की वैल्यू हो गई मेरे 28.5 डिवाइड बाई √3, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करना है, पुट करना y इज इक्वल टू वाई की। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमको करना है सॉल्व, हमको ये पता चल गया कि इक्वेशन 1 से मेरी एक रिलेशन निकली y x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, और इक्वेशन 2 से हमें y की वैल्यू निकल आई 28.5। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 28.5, 20 ये x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे 28.5 डिवाइड बाई √3। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको लेफ्ट साइड राइट साइड में भेज देंगे तो ये घट जाएगा, तो ये 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। अब यहाँ से 28.5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे √3 माइनस 1/√3। अब इसका एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 28.5 √3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई √3। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये जब लोगे एलसीएम तो तुम्हारे पास √3 आएगा, एक √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, एक √3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा 3। अब इस 3 को 28.5 को डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा 9.5 आएगा, 9.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 आएगा, और ये तुम्हारा √3 इसके साथ आ जाएगा। तो यानी हमारी जो डिस्टेंस आ गई 19.3 मीटर आ गई। ठीक है, तो यही तुमको पूछ रहा था कि कितनी डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस जो हमको यक्स चाहिए था वो मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, जब इतना सब करोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई नंबर कहीं पे कटेगा नहीं। पहला नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा जब आप ये जो है 4 नंबर का था क्वेश्चन, तो
उसके ये डायग्राम बना दोगे, डायग्राम के हिसाब से तो 1 नंबर मिल गया मान लो। फिर उसके बाद यहाँ से पहली इक्वेशन लगाएंगे जब ट्रायंगल वाला, तो 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। फिर दूसरा जब इस ट्रायंगल को लगाएंगे तो इससे इक्वेशन बनाओगे, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, 3 हो गए। अब जब दोनों इक्वेशन में वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की तो 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। अब हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 2 पोल दिए गए हैं, 2 पोल हैं जिनकी हाइट बताई जा रही है आपको इक्वल है, और खड़े किए गए हैं, स्टैंडिंग हैं अपोजिट ईच अदर। मतलब एक रोड है, रोड की तरफ 2 पोल हैं जिनकी हाइट इक्वल है, और जो रोड की विड्थ है वो 80 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या है, कोई एक पॉइंट मिलता है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है, उनसे जब रोड की तरफ देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है पोल का, एक का 60 डिग्री बनता है, दूसरे का 30 डिग्री बनता है। अब आपको ये फाइंड करना है कि पहले हाइट क्या होगी पोल की, ठीक है, फिर उसके बाद किस डिस्टेंस पे तुम्हारा पोल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, 30 और 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे कि ये रोड मान लेते हैं कि BD रोड है मेरी, ठीक है, उसकी विड्थ जो है 80 मीटर है, कोई पॉइंट O है, इस पॉइंट O पे जिसकी पॉइंट O की पोजीशन B से x मीटर है, इसलिए D से जो उसकी पोजीशन हो जाएगी, यानी टोटल तो 80 मीटर है ना वाइड, यानी x मीटर हमको पता चल गया, तो x घटा दे तो यहाँ से हमारी D से इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। मान लेते हैं कि जो AB है उस पर जो पोल O से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो CD है उस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। दोनों पोल की लंबाई लेंथ जो है वो इक्वल है, यानी हाइट जो है इक्वल है, पोल की हाइट इक्वल है पोल की, क्वेश्चन में ही कहा गया है, ठीक। तो ये हाइट इक्वल हमने कर दी। अब हमको क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, गिवन डाटा में विड्थ दी है, एंगल दिया है AOB में O जो है 60 डिग्री है, COD में एंगल O जो है 30 डिग्री है, और पोजिशन ऑफ O फ्रॉम B जो है x मीटर है, फ्रॉम D से तो है 80 माइनस x मीटर है। अब फाइंड करना है h, और इनके बीच की किस पॉइंट पे वो बन रहा है, जो O है B और D से कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले हमको ट्रायंगल का यूज करना है AOB, कोई भी लगा लें, पहले हम इसको यूज कर लेते हैं, एंगल ट्रायंगल AOB, इसमें हमको लगाना है tan थीटा। तो tan थीटा की प्रॉपर्टी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। बेस ये है, सामने दो जो एंगल के सामने की डायमेंशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो उसके जिससे एंगल बन रहा है वो बेस होता है, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, ये हमने बताया है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई OB, और tan 60 की वैल्यू हमारे पास पता है √3 होती है, ठीक है। और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू h है, और OB की वैल्यू x मानी हमने। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, x √3 इज इक्वल टू h, एक इक्वेशन बन गई। दूसरे ट्रायंगल में आएंगे COD, तो tan 30 डिग्री में लगाएंगे जब, तो यहाँ से देखेंगे इसके रेफरेंस में, तो tan की प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हाइपोटेनस। तो ये हमको ये बताना है, tan की जब लगाएंगे तो पहले जो एंगल के सामने की डायमेंशन होती है वो जिस एंगल पे देख रहे हैं वो तुम्हारी क्या है, परपेंडिकुलर, और जिससे एंगल बन रहा है बेस, लेकिन जो 90 डिग्री के सामने की होता है वो तुम्हारा होता है हाइपोटेनस। तो हमको लेकिन tan लेना है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो tan लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या है CD, और बेस क्या है OD लिख देंगे, और यहाँ पे tan 30 क्या है 1/√3 इज इक्वल टू CD क्या है h कितनी है, h हमको ज्ञात करना है, और ये क्या है OD क्या है 80 माइनस एक्स। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिख देंगे, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू h, एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ से हमको h की वैल्यू इसमें पुट कर देना है, h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, या फिर x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो h की वैल्यू निकल आएगी, कोई भी एक पुट करेंगे।
तो हम पहले क्या करते हैं, x बराबर लिख देते हैं h/√3। जहाँ पर x है वहाँ पे h/√3 रख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे 80 माइनस x की जगह क्या लिख देंगे, h/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू एच। अब इसको जब क्या करेंगे, इसको राइट साइड भेज देंगे तो h ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1/√3, यानी √3 हमने h कॉमन ले लिया तो ये बचा ब्रैकेट में √3 प्लस 1/√3 और ये 80। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 + 1 डिवाइड बाई √3 इंटू एच। अब यहाँ से 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से जब इसको काटोगे तो ये 20√3 बचेगा। तो यहाँ से तुमको एच की वैल्यू पता चल गई कि जो हाइट है वो तुम्हारा कितना है, 20 यानी 20√3 मीटर ये तुम्हारी हाइट आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, फ्रॉम 1, अब एक्स में हमको क्या करना है, एच की वैल्यू रख देना है। जब एच की वैल्यू रख दोगे एक्स में, एक इक्वेशन नंबर 1 पे या किसी में भी एक में रख दो, तो यहाँ से तुम्हारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, यानी जो पॉइंट ओ है उसकी पोजीशन जो है तुम्हारी बी से 20 मीटर पे है। और वैसे ही तुमको क्या है, उसकी पोजीशन जब डी से पता करना है तो हमको 80 में -20 कर देंगे तो पता चल जाएगा उसकी पोजीशन डी से कितनी है, x मीटर है। तो तुम्हारा आंसर हो गया हाइट ऑफ पोल 20√3 मीटर, पोजीशन फ्रॉम बी 20 मीटर एंड पोजीशन फ्रॉम डी 60 मीटर। यही तुम्हारा आंसर हो गया। जब ये पूरा लिख दोगे तो मेरा आंसर पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको डायग्राम पहले ही से दे दिया है और आपसे ये बता रहा है कि जो √3 की वैल्यू आपको रखना है वो रखना है 1.73। आपसे कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है, और उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है। ये मान लेते हैं कि ये भी जो है फ्लैग है। फ्लैग की हाइट आपको बताई जा रही है कि 6 मीटर है, 6 मीटर। अब आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो जब हम इस पॉइंट डी से इसके फ्लैग के स्टाफ जो जिसमें फ्लैग है उसका बॉटम देखते हैं तो ये एंगल बनता है 45 डिग्री, और वही जब इसका हम बॉटम देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री, लेकिन जब उसका टॉप देखते हैं तो ये एंगल बनता है मेरा 45 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि इसकी जो BC है, जो लेंथ है टावर की, ये बतानी है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो हम पहले जो गिवन डाटा उसको लिख लें। फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है 6 मीटर, ये हमने लिख दिया। अब जो एंगल ADC, ट्रायंगल ADC में जो ट्रायंगल D है, एंगल जो D है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। और जो ट्रायंगल BDC में जो एंगल है D वो तुम्हारा 30 डिग्री है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हाइट है टावर की BC वो h मीटर है, और जो डिस्टेंस है D से C वो मेरा x मीटर है, और √3 की वैल्यू तुमको दिया है 1.73। अब आपको इन ट्रायंगल ADC tan 45 डिग्री लगाना है, tan 45 डिग्री लगाना है। तो यहाँ पे AC ट्रायंगल में हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे कैसे पता चलता है हमको क्या लगाना है। तो हमको ये पता है कि h की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे x हमने इसको एज्यूम कर लिया है, तो हम यहाँ पे जब tan लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस ये दोनों आ जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे tan लगा रहे हैं। कोई भी फार्मूला साइन लगाओगे तब भी निकल आएगा, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा, लेकिन निकलेगा आंसर जो। तो अगर इसको हम इसकी जगह इसको मान लेंगे तो x tan वाला साइन लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं। तो लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल को माना है तो इसको हमने माना, तो ये tan 45 लगाएंगे। tan डिग्री जब लगाएंगे तो tan की सामने की जो डायमेंशन होती है वो तुम्हारी परपेंडिकुलर होती है, और जिससे एंगल बनता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो tan 45 लगाएंगे तो यहाँ पे AC जब इसके सामने देखेंगे तो AC ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, डिवाइड बाई DC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, लिख देंगे इज इक्वल टू, अब AC क्या है, AC 6 + h, जो दोनों की हाइट है ना, तो 6 + h डिवाइड बाई x। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 + h, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई।
अब तुमको क्या करना है, दूसरा ट्रायंगल यूज करना है, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में tan 30 लगाएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ से देखेंगे तो ये बी सी डिवाइड बाई डी सी, और tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू एच, एच और डिवाइड बाई एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3h, इक्वेशन 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन में एक्स बराबर है, एक्स बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं, तो यहाँ से 6 + h इज इक्वल टू हो जाएगा √3h, दोनों इक्वेशन को हमने जब बराबर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, जब इस लेफ्ट साइड राइट साइड भेज के, तो यहाँ से h की कॉमन लेने के बाद √3 - 1 ये आ गया, ये क्यों माइनस हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 6। अब h की वैल्यू निकालेंगे तो 6 डिवाइड बाई √3 - 1। अब हमको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो √3 में है उसके साथ अगर प्लस लगा है तो माइनस कर देंगे, माइनस लगा है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस लगा हुआ है अभी, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई √3 - 1 क्रॉस ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा a - b, a + b का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 6 √3 + 1 डिवाइड करेंगे जब इसको 2 से, तो यहाँ पे 3 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू आपको दे दी है, तो √3 की जगह लिख देंगे 1.73 + 1 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2.73। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.19 मीटर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें कह रहा है कि एक दीवार है, दीवार में 2 विंडो हैं। एक दीवार से जो है 2 मीटर की हाइट पे है, मतलब एक साइड है और उसमें 2 विंडो लगी हैं, दीवार में ही मानते हैं। और जो पहली विंडो लगी है वो ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे है, और जो दूसरी विंडो लगी है वो पहली विंडो से 4 मीटर की हाइट पे है। अब उसके बाद क्या है कि एक कुछ डिस्टेंस पे एक बैलून जो है तुम्हारा, बैलून ऊपर की ओर है। तो जब हम विंडो से देखते हैं, लोअर वाली विंडो से देखते हैं, तो हमारा एंगल जो बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और जब दूसरी विंडो जो विंडो अपर पे है उससे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है मेरा 30 डिग्री। अब आपको ये फाइंड करना है, तो फाइंड द हाइट ऑफ बैलून एबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे तुम्हारा बैलून है, क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 विंडो है, एक विंडो जो तुम्हारी हाइट पे है कितना, ग्राउंड से 2 मीटर की है, दूसरी जो विंडो है वो पहली विंडो से 4 मीटर की ऊपर की ओर है, वर्टिकल। और जब हम कुछ डिस्टेंस पे देखते हैं कोई बैलून है, तो बैलून जो है पहली विंडो पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्यों कह रहे हैं कि पहली विंडो से 60 डिग्री है, क्योंकि इसमें लिखा है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः जो ऊपर से सीक्वेंस विंडो का है वही सीक्वेंस इसमें होगा जो क्वेश्चन में लिखा है। और उसके बाद दूसरी से 30 डिग्री बना रहा है। अब आपको फाइंड करना है कि बैलून की हाइट जो होगी ग्राउंड से कितनी होगी, ठीक है। तो देखो हम बना देते हैं कि एक दीवार थी, दीवार से एक हाइट पे 2 मीटर की हाइट पे ग्राउंड, ये ग्राउंड है ना तुम्हारा, इसको तो ग्राउंड कहेंगे, ग्राउंड। ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे एक विंडो है, विंडो 1 मान लेते हैं, जिसको लोअर विंडो कहेंगे। उसके बाद इससे 4 मीटर वर्टिकल एक दूसरी विंडो है जो अपर विंडो है, उसको ये हम लिख दिए कि ये विंडो है। अब इसके बाद तुमसे कह रहा है कि जो पहली विंडो से हमारा एंगल बन रहा है, जब हम यहाँ पे देखते हैं इसके टॉप पे एक बैलून है, यहाँ पे कोई गुब्बारा है, ये बैलून ये है x मीटर की डिस्टेंस पे, जब हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो यहाँ से जब हम विंडो से देखते हैं तो इसका एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और जब अब b पे जाते हैं तो इससे देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि आपको ये हाइट बतानी है जो टोटल है बैलून की
ग्राउंड से कितनी है। तो सबसे हमको ये इतनी हाइट तो पता है कि जो अपर विंडो है उसकी ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी होगी, 4 ये है, 2 ये है, तो अपर विंडो की ग्राउंड से डिस्टेंस तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ये तो हमको पता है। हमको ये पता हो जाए कि जो अपर विंडो से उसकी हाइट कितनी है बैलून की हॉरिजेंटल, ये परपेंडिकुलर अगर हमको पता हो जाए वाली, तो हमारा जब इनको ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा हाइट आ जाएगी कितनी है। तो हमको ये निकालना है एच। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो जो दिया हुआ है उसको लिख दो, गिवन द गैप बिटवीन द विंडो जो है 4 मीटर है, दो विंडो के बीच का गैप कितना 4 मीटर का है। ए सी बराबर हम मान लेते हैं कि एच मीटर है, और एफ जी जो है ये ग्राउंड एक्स मीटर है। अब तुमको ट्राइंगल का यूज करना है, पहला ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में tan 30 लगाओगे, tan 30 लगाओगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस, ये जो एक्स है यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर भी एक्स होगा, क्योंकि पैरेलल है ना एक दूसरे के, जब पैरेलल होते हैं तो ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अब tan 30 लगाओगे तो tan के सामने की जो डायमेंशन होती है परपेंडिकुलर, ये तो लिख दिया हमने एच, और जो उसका जिससे एंगल बनता है बेस, ये तुम्हारा बेस एक्स, तो हो गया तुम्हारा tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये हमने लिख दिया। और एच की वैल्यू हमको पता करना है, एक्स की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो एक रिलेशन आ गई दोनों में, h√3 इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ ए डी सी, ए डी ई सी नहीं है, ये ई है, तो यहाँ पे tan का लगाओगे, tan किसका, tan 60, तो tan 60 लगाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए ई डिवाइड बाई डी ई। अब ए की वैल्यू कितनी है, एच तो है, ए सी प्लस सी ई है, ये तो एच है, और ये तुम्हारा कितना, ये तुम्हारा 4 मीटर है ना, ये जो डिस्टेंस है ये तो 4 मीटर है, ये जो ये है वही तो ये है, तो ये 4 मीटर है, तो यहाँ पे तुम्हारा एच प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स, ये तो बेस सेम रहेगा। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू एच बाई एच प्लस 4। अब हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है दूसरी इक्वेशन पे, तो एक्स की वैल्यू जब इसमें दूसरे में रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू एच प्लस 4√3। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3h इज इक्वल टू एच प्लस 4, एक h कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2h, 2h से जब बचेगा तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा, तो h बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2 मीटर। तो यहाँ से तुमको पता चल गया कि जो तुम्हारी h की हाइट है वो तुम्हारी 2 मीटर आ गई। अब हाइट ऑफ बैलून एबव द ग्राउंड, टोटल जो हाइट है तुम्हारी कितनी आएगी, ये टोटल एच तो कैपिटल एच है ना, कैपिटल एच कैसे आएगा, ये हमको ऐड कर दें क्या, स्मॉल एच प्लस ये जो ग्राउंड से हमारी डिस्टेंस है 6 मीटर, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8 मीटर, ये हमारे आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इस बार तुम्हारा एक स्टैचू लगाया जा रहा है जिसकी जो लेंथ है 1.6 मीटर, जिस पे लगाया गया है उससे टॉप से जब हम देखते हैं, उसके टॉप से जब देखते हैं तो स्टैचू का जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और जब बॉटम पे देखते हैं तो ये बन रहा है मेरा 45 डिग्री। तो आपको ये बताना है कि जो हाइट है आपकी जिस पे लगाया गया है वो क्या होगी। मतलब आपको एक स्टैचू लगा दिया गया है पेडेस्टल पर जिसकी हाइट हम मान लेते हैं BD जो है h है। अब जब पेडेस्टल के बॉटम पे देखते हैं तो ये एंगल मेरा 45 डिग्री बन रहा है, और जब टॉप पे देखते हैं इसके तो 60 डिग्री बन रहा है। देख लो ऐसा ही है, जब टॉप पे हम देखेंगे उसके तो ये 60 डिग्री बनेगा, और जब बॉटम पे देखेंगे पेडेस्टल के तो 45 डिग्री बनेगा। तो अब आपको बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, जिस पे स्टैचू रखा गया है उसकी हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर एक मूर्ति रख दी गई है, स्टैचू रख दिया गया है। अब स्टैचू के बॉटम जो है वो B पे टच कर रहा है, और जो टॉप है वो A पे है। तो जो तुम्हारा जब B से हम इसके बॉटम पे देखते हैं तो C से अगर हम देख रहे हैं इसके बॉटम पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है, और वही जब हम इसके C से टॉप को देखते हैं स्टैचू के तो ये 60 डिग्री बन रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी BD यानी जो पेडेस्टल है जिसमें ये तुम्हारा स्टैचू रखा गया है उसकी हाइट बतानी है। कुछ नहीं, जो गिवन डाटा है उसको लिख देंगे, गिवन डाटा में हाइट दी गई है स्टैचू की, लिख दिया। अब हम मान लेते हैं कि जो BD है मेरा h मीटर है,
और जो सी डी है गैप दोनों के बीच का वो x मीटर है। ठीक है, अब पहला ट्रायंगल लगाएंगे ए सी डी, ए सी डी लगाएंगे तो tan 60 लगेगा। जब tan 60 लगेगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा ए डी डिवाइड बाई होगा सी डी। अब tan 60 की वैल्यू √3 है। अब हमको ए डी जो है, ए डी क्या है, ए बी प्लस बी डी, तो ए बी प्लस बी डी। अब यहाँ पे √3 को x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x, और यहाँ पे ए बी प्लस बी डी क्या है, ए बी मेरा 1.6 है और बी डी क्या है, h है, तो ये इसको रख देंगे। तो यहाँ से हमारा पास एक इक्वेशन बन गई ये। अब दूसरा ट्रायंगल लगाओगे बी सी डी, बी सी डी लगाओगे तो यहाँ से देखो 45 से, तो tan ये आ जाएगा बी डी डिवाइड बाई tan 45 इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई सी डी। तो tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, ये हमने लिख दिया। बी डी की वैल्यू h है और सी डी की वैल्यू x है। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई h इज इक्वल टू x। ठीक, अब तुमको क्या करना है, h की वैल्यू जो x आया है, x बराबर h आया है, तो हम इसको पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह √3 इंटू x की जगह h इज इक्वल टू 1.6 h। अब यहाँ से क्या है, h को इधर लेफ्ट साइड में भेजोगे तो कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। अब हमको h से ये डिवाइड कर दोगे इससे √3 - 1 से, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाई √3 - 1। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 + 1 डिवाइड बाई √3 + 1। ठीक है, अब इसको क्या है मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 1.6 √3 + 1, ये बन जाएगा a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3, b स्क्वायर हो जाएगा -1। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो 2 से इसको काट दोगे तो यहाँ पे 0.8 बचेगा और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा √3 + 1। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट तुम्हारी 75 मीटर है। ठीक है, लाइट हाउस ये होता है जहाँ पे जब समुद्र से जहाज आते हैं किनारे पे तो उनको देखा जाता है कि कितनी दूरी पे हैं, तो वहाँ पे लाइट हाउस बनाए जाते हैं। तो 75 मीटर का लाइट हाउस है और उससे देखा जा रहा है सी लेवल से 75 है, उससे ऑब्जर्व किया जा रहा है कि 2 शिप हैं जो 30 डिग्री का और 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती हैं, और वो एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे हैं। तो आपको ये बताना है कि जो लाइट हाउस से जब हम देख रहे हैं जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री का, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है साहब की वो शिप के, तो ये बताना है। जहाज हैं, शिप जो हैं 30 डिग्री का और 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और हम देख रहे हैं लाइट हाउस पे खड़े होकर 75 मीटर का है। तो अब आपको पूछा है ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी एक दूसरे के पीछे हैं तो कितना है। तो हम मान लेते हैं कि ए पे मैन खड़ा है कोई आदमी यहाँ पे, और लाइट हाउस जो है ए बी है जिसकी हाइट जो है 75 मीटर है। अब एंगल ये हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं इसके रेफरेंस में। अब देखते हैं कि पहला जहाज जो डी पे है, जब उसको हम देखते हैं तो हमारा एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल बना, ये मेरा बना 30 डिग्री। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना तो ये हम देखते हैं जेड, जब भी कोई जेड ऐसी आकृति बनती है ये तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, यानी सही से बना दें, जैसे ये आकृति बनी है हमारी तो ये जो एंगल बनेगा वही एंगल ये होगा। तो अगर ये आकृति बनी हमारी तो ये जो एंगल होगा ये भी यही एंगल होगा, सेम होगा ना। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है वही मेरा 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो पहला शिप जो है मेरा डी पे आया, वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 30 डिग्री, 30 डिग्री में लिख दिया। अब दूसरा एंगल जो है, दूसरा शिप यहाँ सी पे है, दूसरा शिप सी पे है। अब जब सी पे देखते हैं तो ये हमारा क्या है 45 डिग्री बनता है। जब 45 डिग्री बनता है तो इसका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो सेम वही यहाँ पर भी जेड आकृति बनेगी ये ऐसे, तो यहाँ पे ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि पॉइंट किसी बिल्डिंग के जैसे मान लेते हैं करीब आते जाते हैं तो मेरा एंगल जो है
बढ़ता जाता है लेकिन डिस्टेंस कम होती जाती है। तो यहाँ पे पहले डिस्टेंस दूर थी तो 30 डिग्री बना, फिर जब यहाँ पे आया तो इसके 45 डिग्री बना। ठीक, तो अब आपसे कह रहा है कि ये जो सिप है, इन सिप के बीच की जो दूरी है, ये जो एक्स है, ये आपको बतानी है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, ये मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे है और दूसरा इसकी बी से जो सेकेंड सिप की डिस्टेंस है वो वाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल यूज करेंगे ए डी बी। सब कुछ मानने के बाद जो सिर्फ सी डी है वो एक्स मीटर पे है और जो हाइट लाइट हाउस की दी है वो दिया है। अब ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी में tan 30 लगाएंगे। जब tan 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी और बेस जो हो जाएगा बी डी, और ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू 75 है, बी डी क्या है, बी डी जो है सी डी प्लस बी सी। तो हम यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 ये लिख दी हमने, और ए बी की वैल्यू 75 है, सी डी क्या है एक्स है, और जो बी सी जो है वो वाई है। यहाँ पे लिख देंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन देखें, दूसरा क्या है, ट्राइंगल जो देखेंगे ए सी बी, दूसरा ट्राइंगल देख लो, दूसरा ट्राइंगल देख लो, दूसरा ट्राइंगल ए सी बी, सी है यहाँ पे, यहाँ पे ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे सी बी, तो यहाँ पे देखोगे तो tan 45 के सामने ये आ गया परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो इसका परपेंडिकुलर तो ए बी रहेगा और बेस जो है बी सी हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ए बी 75 है और जो बी सी है वो तुम्हारा वाई है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। अब जब वाई की वैल्यू आ गई 75 मीटर तो इसको इक्वेशन 1 पे रख देंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हमको पता करना है वो आ जाएगा। तो इसको हमने पुट कर दिया तो यहाँ से तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू आ गया 75 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। इससे ये पता चला कि जो डिस्टेंस है दोनों सिप के बीच की कितनी है 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक, ज़्यादा टफ नहीं है और जैसे बताए हैं ऐसे लगाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखना, एक एक बात हमने एक्सप्लेन की इसमें। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है 7 बचा, इसके बाद शायद लास्ट क्वेश्चन होगा 7 और 8। अब इसके बाद क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर अगला देखना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी टावर है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जो कि रिवर है, रिवर के अपोजिट लगा है। एक पॉइंट सी पे कोई व्यक्ति खड़ा है, जब उसके टॉप पे देखता है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिखता है 60 मीटर दिखता है, 60 डिग्री का दिखता है। लेकिन जब वो पॉइंट सी से डी पे पहुंच जाता है और 20 मीटर की दूरी ट्रेवल कर लेता है, तो उसको पॉइंट डी से जो एंगल उस टावर का जो टॉप का एंगल बनता है, एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो एंगल बनता है 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि आपको इसकी हाइट बतानी है टावर की, और जो कैनाल है आपकी उसकी बीच जो विड्थ है वो बताना है। तो दो चीज़ बताना है, पहला हाइट ऑफ टावर एंड फाइंड द विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक, तो इसको देख लो। तो हम क्या करते हैं कि बना लेते हैं ये डायग्राम। ये मान लेते हैं कि ए बी जो है इसकी हाइट है टावर की, और जो कैनाल की जो विड्थ है वो x मीटर है, और ये क्वेश्चन में दिया है कि 20 मीटर की डिस्टेंस के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो सब हमने लिख दिया, हाइट ऑफ टावर, बी सी, विड्थ, कैनाल। अब आपको ट्रायंगल ए डी बी, पहला ए डी बी इसका यूज करना है। तो यहाँ पे tan 30 लगाना है, tan के सामने की डायमेंशन परपेंडिकुलर डिवाइड, जहाँ से एंगल बना बेस, यानी tan 30 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी डी ये है। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिख देंगे, ए बी की वैल्यू h है और बी डी की वैल्यू कितना है, बी डी की वैल्यू 20 + x, यहाँ से h√3 इज इक्वल टू आ जाएगा x + 20। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा ट्रायंगल देखो ए सी बी में लगाओगे tan 60 लगाओगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है सी बी। तो इसको रखोगे tan 60 की वैल्यू √3 है, √3 रख दोगे, ए बी की वैल्यू h है और सी बी की वैल्यू x है, यहाँ से h इज इक्वल टू x√3। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। जब h की वैल्यू x√3 आ गई तो इसमें रख देंगे किसी एक में h की वैल्यू, दो
इक्वेशन 1 पे, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन 2 पे या 1 पे रख के एच की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एच बराबर x√3 इक्वेशन नंबर 1 पे रखते हैं। तो यहाँ से x√3 इंटू √3, एच की जगह x√3 रखोगे और ये √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, 3 है, एक कट जाएगा तो 2x बचेगा इज इक्वल टू 20। अब 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा तुम्हारा x की वैल्यू कितनी बची, x की वैल्यू बची तुम्हारे पास 10 मीटर। अब x की वैल्यू 10 मीटर है तो h की वैल्यू कितनी है 10√3 इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमको ये पता चल गया कि हाइट ऑफ टावर कितनी है √3 मीटर, और जो विड्थ है टावर की कितनी है वो तुम्हारी 10 मीटर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन भी सेम, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बस ये कह रहा है कि एक आपका ट्री आपका है, और जो ट्री है उसमें तूफान की वजह से उसका कुछ भाग टूट गया। टूटने के बाद उसका जो अपर पार्ट था वो ग्राउंड को टच कर गया, जिससे ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बन गया 30 डिग्री का बन गया। अब आपको बताना है कि जो ट्री की हाइट है, टोटल हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए क्या है, देखो डायग्राम देख लो पहले। हमें क्या है कि ए बी, ये जो तुम्हारा ए बी ट्री था, और यहाँ पे मान लेते हैं सी था, ये मान लेते हैं सी डैश पोजीशन सी मान लेते हैं। जो हमारा ट्री की लेंथ थी वो ए सी बी थी, लेकिन यहाँ ए से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये जो हाइट है x मीटर, यही हमारा सी पे टच यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा घूम के पार्ट मेरा यहाँ पे आ गया, तो ये सी यहाँ पे आ गया। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस थी, ये हाइट जो थी x मीटर थी, और जो ए बी से ए बी तक थी वो h मीटर थी। तो हमको h और ये पता चल जाए दोनों, तो इनको दोनों का एडिशन कर दें तो हमारे पास जो है टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की। और आपको बताया जा रहा है कि जो सी पॉइंट है और बी से कितनी दूरी पे है, ये फुट है तुम्हारे ट्री का, और जहाँ पे इसका टॉप टच किया है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए सी मान लेते हैं कि x मीटर है, जहाँ से ब्रोकन हुआ पार्ट। ए बी की वैल्यू h मीटर मान लेते हैं, बी सी आपको 8 मीटर दिया हुआ है। अब टोटल हाइट जो हमारी x प्लस h आएगी। अब हमको क्या करना है, ट्राइंगल का यूज़ करना है, ए सी बी का या फिर ए बी सी, कोई मतलब रखते हैं ट्राइंगल नाम। तो ट्राइंगल 30 डिग्री एंगल सी पे बन रहा है। तो टेन की जगह आप यहाँ पे कॉस यूज़ कर लो, पहले टेन भी यूज़ कर सकते हो। टेन यूज़ करोगे एच की वैल्यू आ जाएगी। अभी फिलहाल कॉस यूज कर लें, कॉस यूज करेंगे, कॉस 30 इज इक्वल टू, तो कॉस 30 क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। वो यहाँ पे बेस क्या है तुम्हारा बी सी 8 मीटर, और हाइपोटेनस क्या है ए सी। अब हमें कॉस 30 की वैल्यू पता है √3/2, तो ये लिख दिया √3/2। बी सी की वैल्यू कितनी है 8 है, और एक्स की वैल्यू क्या है पता करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल गई हमको 16/√3। अब दूसरा साइन वाला लगा दो, साइन का लगाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा h साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2, हाइपोटेनस कितना है h, हाइपोटेनस जो है x है, और जो परपेंडिकुलर है वो h है। तो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई x। यहाँ से पता चल गया कि जो h है वो x/2 है, यानी h की वैल्यू आ गई 16 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 8 डिवाइड बाई √3। अब आपको टोटल हाइट चाहिए, तो दोनों का एडिशन कर दो, x प्लस h, दोनों का एडिशन करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा h प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई √3 प्लस 8 डिवाइड बाई √3। यहाँ पे एलसीएम √3 ले लोगे, आ गया 16 प्लस 8। अब दोनों को ऐड करोगे 24 डिवाइड बाई √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 24√3। अब 3 से काट दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8√3 मीटर, यानी तुम्हारी जो हाइट आ गई पेड़ की कितनी आ गई 8√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे वो भी हमने करा दिए। अब आपको इसका रिवीजन करना है, और आगे के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं उनको भी कराएंगे, लेकिन इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, जिससे मेरा भी सपोर्ट हो और उनको भी मदद मिले, और इसको शेयर करिए, स्टेटस पे लगा लीजिए, जिससे दूसरे जो आपके दोस्त हैं वो कांटेक्ट में होंगे, उनके पास पहुंच जाएगी। और जो भी पढ़ाने में हमारी कमी रह जा रही है उसको आप कमेंट्स करके बताएंगे, तभी उसको दूर किया जा सकता है।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू।